प्रणाम। मैं जदुवंशी। विकसित भारत का सपना देश के युवा वर्ग की मंजिल। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को कालीकट केरल के कप्पड़ तट के माध्यम से यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता खोजा। उस समय भारत दुनिया की न केवल सबसे बड़ी संपन्न अर्थव्यवस्था था, अपितु सभ्यता, शहरीकरण, तकनीकी, शिक्षा, संस्कृत, व्यापार और जीवन स्तर के मापदंडों पर विश्व में अग्रणी क्षेत्र था। अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के मुताबिक साल 1500 में विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। कहने का तात्पर्य है कि भारत सदैव ही एक विकसित साम्राज्य रहा था, परंतु पहले पुर्तगालियों ने और फिर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की मासूमियत और सादगी का न केवल व्यापारिक फायदा उठाया, कदाचित एक संपन्न अर्थव्यवस्था को अपने निहित स्वार्थ के लिए तहस नहस कर दिया गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस समय 200 साल के औपनिवेशिक शोषण के बाद हालात बेहद कमज़ोर हो गए। जहां साल 1850 तक दुनिया का 25% कपड़ा भारत बनाता था, 1947 तक आते आते कपड़े आयात करने लगा। 70 से 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई। अंग्रेज रेल, डाकघर, कारखाने भारत में लाए, लेकिन केवल अपने फायदे के लिए। उन्होंने 54,000 किलोमीटर की रेल पटरियां बिछाई, पर वह उद्योगों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कच्चा माल बंदरगाह पर ले जाने के लिए। विश्व में भारत का हिस्सा जीडीपी 24.4% था, जो 1947 तक आते आते 3% रह गया। साल 1498 का संपन्न भारत 1947 तक आते आते लूट पीट कर खाली हो चुका था। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत का सोना, चांदी, पैसा लूटा, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति को तहस नहस कर डाला। भारत ने 1956 में अपनी पहली औद्योगिक नीति के तहत विकास की नींव रखी, जिससे साल 1980 में अपनी पूरी संशोधित औद्योगिक नीति के साथ अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास कर गए। परंतु 1990 तक आते आते कोई ज़्यादा बदलाव हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ। असली बदलाव या औद्योगिकरण में क्रांति 1991 की नई औद्योगिक नीति के साथ हुआ, जिसमें पूर्ण उदारीकरण किया गया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, आयात निर्यात के लिए विदेशी बाजार को भी पूर्ण रूप से भारत में लाया गया। मगर आज फिर से वही पुराना इतिहास दोहराया जा रहा। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम होते जा रहे हैं। जो ईरान, रूस से हमें सस्ता तेल मिलता था, अमेरिका की दादागिरी के कारण हम अपनी मर्जी से सस्ता तेल भी नहीं खरीद सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भारत के अमेरिका में उद्योग लगाने जा रहे हैं, और कुछ जो बड़े उद्योगपति अभी इंतजार कर रहे हैं कि भारत में उद्योग लगाना है कि नहीं। किसान, मजदूर, आदिवासी सभी का भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण शोषण हो रहा है। इसका प्रमाण नोएडा में मजदूरों की हड़ताल है। उनका शोषण हो रहा है और उन पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। अपना हक मजदूरी मांगने पर अब भगवान ही मालिक है इस देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।